तो वो देंगे खुद को बड़े शौक से कि घर के कोई समंदर इन आंखों से गहरा हो। इसी गुरु जी से एक मेरी अर्ज है सभी के लोगों से, सभी लोगों की ओर से एक अर्ज भी करूंगा, महाराज से भी करूंगा। आज मेरी बात होती माहौल मस्ती का है, इसको भी एंजॉय करो, इसे भी अब्जॉर्ब। दुनिया में सब रंगों में जीना होता है, यही दुनिया हमारे विविध रंगों की दुनिया है। और मेरे गुरु का भी शौक है, मेरा भी शौक है, और बहुत बढ़िया मुझे अवसर भी है कि मैं रहे या ना रहे, मैं शराब, कई तरीके की शराब होती है। कभी गुरु जी ने कई बार बोली भी है कि वो शराब बोली नहीं है जो उन्हें शराब की दुकान पे मिलती है, बहुत शराब हुआ करती है कि मैं रहे या न रहे, कितना भी गर्दिश में पैमाना रहे, पैमाना मेजर, मैं रहे न रहे, कितना भी गर्दिश में पैमाना रहे, मेरे साकी तू रहे और आबाद ये मैं खाना रहे, आबाद ये मैं खाना रहे, मेरे साकी तू रहे और आबाद ये मैं खाना रहे। और गलती और मुझको क्षमा करना, इसके लफ्जों को अगर कोई वैसे समझ गया नहीं तो मुझसे कुछ बोली नहीं रहना, बल्कि मैं तो उतना अच्छा नहीं बता पाऊंगा। इसके बाद मैं फिर किशोर जी से फिर दरखास्त करूंगा, मैंने अपनी अर्जी लगाई।
हाफिज है, मुमकिन है कि उठती लहरों में बहता हुआ साहिल आ जाए। मुमकिन है कि उठती हुई लहरों में बहता हुआ साहिल आ जाए। साहिल किनारे को कहते हैं। इन्हीं लाइनों के साथ में ज्योति गोयल को इस मंच पे लाऊंगा और जो शास्त्री जी क्षमा पुलिस का सदगुरुवे नमः। तेरी नूरानी तजल्ली सह नहीं सकता बशर। तेरी नूरानी तजल्ली सह नहीं सकता बशर। है यही काफी झुका दे सर तेरी तस्वीर पर। अर्थात साधारण मनुष्य जो भगवान हैं उनके दिव्य स्वरूप को नहीं देख सकता। उनके दिव्य दर्शन के लिए उसको दिव्य दृष्टि ही चाहिए। यदि हमारे पास दिव्य दृष्टि नहीं है, वो बिना भगवान की इच्छा के प्राप्त नहीं होते। परंतु इतना तो कर ही सकता है कि जो उनकी तस्वीर है, अर्थात जो उनके मतलब भगवान का ही साक्षात साकार स्वरूप सद्गुरु श्री हैं, उनको सर झुका सकता है। मीन्स उनके चरणों में पूर्ण रूपेण समर्पित हो सकता है। इतना तो वो कर ही सकता है। हे गुरुदेव, जब तक ना मिली ये मंजिल थी, जब तक ना मिली ये मंजिल थी, कुछ नफरत बाकी थी दिल में। जब तक ना मिली ये मंजिल थी, कुछ नफरत बाकी थी दिल में। मतलब हमारे दिलों में जमाने के लिए और सबके लिए, पता नहीं किस के लिए, बहुत सारी नफरतें हैं। गुरु तेरी नगरिया में आकर, गुरु तेरी नगरिया में आकर हम अपना बेगाना भूल गए। गुरु तेरी नगरिया में आकर हम अपना बेगाना भूल गए। जब तक ना मिली ये मंजिल थी, जब तक ना मिली ये मंजिल थी, कहने सुनने की ख्वाहिश थी। जब तक ना मिली ये मंजिल थी, कहने सुनने की ख्वाहिश थी। मतलब हम अपने भगवान से बहुत कुछ कहना, बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, इस संसार के बारे में, अपने दिल की इच्छाओं के बारे में, सभी के बारे में। गुरु तेरी नगरिया में आकर, गुरु तेरी नगरिया में आकर हम सुनना सुनाना भूल गए। गुरु तेरी नगरिया में आकर हम सुनना सुनाना भूल गए। अब सुनना और सुनाना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उनको देखना, उनको ही सुनना, वो जो कहें उनकी तरफ निहारना, उनको ही बस उनसे ही रिलेटेड सब वही अच्छा लगता है। माने कोई बात नहीं अच्छी लगती। पहले हम कुछ हंस लेते थे, पहले हम कुछ हंस लेते थे, गम में पल पल
नहीं होता। पहले हम कुछ हंस लेते थे, हम में पल कर रो लेते थे। गुरु तेरी नगरिया में आकर, गुरु तेरी नगरिया में आकर, हम हंसना रोना भूल गए। गुरु तेरी नगरिया में आकर, हम हंसना रोना भूल गए। जो भगवान की शरण में रहता है, अर्थात जो उधर देख लेता है, चाहे हम गुरुदेव को भगवान कह रहे हैं, मतलब भगवान को ही देख रहे हैं, जो उधर देख लेता है वो इधर भी देख लेता है, अर्थात अपने भगवान की तरफ देख लेता है। जो उधर देख लेता है वो इधर भी देख लेता है, जो उधर देख लेता है वो इधर भी देख लेता है। तेरी तस्वीर बनकर हम तेरी महफिल में रहते हैं। मतलब जो हर समय हर क्षण प्रभु चिंतन में भगवत प्रेमी रहता है, वह अपने सद्गुरुदेव में अपने प्रभु को पा ही लेता है। अर्थात सद्गुरुदेव अपने में ही उनके दर्शन करा ही देते हैं, क्योंकि सद्गुरुदेव स्वयं भगवान का साक्षात साकार स्वरूप है। ये हमें जानना ही नहीं, मानना भी है और अमल भी करना है। और ये ऐसे सद्गुरुदेव हैं जो भक्तों की महफिल में रहकर, मीन्स जो प्रभु के प्रेमी हैं, उनके बीच में रहकर उन पर बेशुमार अलौकिक दिव्य आनंद लुटाया करते हैं। ऐसे भगवत रूपी रत्न को प्रदान करने वाले, अर्थात भगवान रूपी रत्न, भगवान को रत्न कहा गया है क्योंकि रत्न को व्यक्ति सहेज के रखता है। उस रत्न को प्रदान करने वाले, प्राप्त कराने वाले, और उसमें ये पूर्ण रूपेण सक्षम है। कोई इसमें ऐसी कोई नहीं है बात कि वो नहीं करा सकते। ये सिर्फ समझना तक सीमित नहीं है, समझना है, ऐसा एहसास भी करना है। ऐसे भगवत स्वरूप श्री गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी के श्री चरणों में मैं अनंत प्रणाम करती हूँ। आज श्री सद्गुरुदेव के शुभ अवतरण दिवस पर हम सभी को और गुरुदेव जी को भी बहुत बहुत हार्दिक और मांगलिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपने भी कहा, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। कोई उनकी मंजिल का पता नहीं पा सकता, क्योंकि भगवान स्वरूप सद्गुरुदेव भाग्य से नहीं, जिज्ञासा, तीव्र इच्छा और अनंत पुण्यों के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। और जिज्ञासा का आप तात्पर्य समझ सकते हैं कि वह कौन है जो हमें भी है और हमारी सब प्रकार से रक्षा कर रहे हैं। उनको और स्वयं को जानने की इच्छा करना, ये जिज्ञासा है। और क्योंकि भगवान को पाना हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, सभी को पता है, बस हम भूले हुए हैं। भगवान को पाना हमारे जीवन का परम लक्ष्य है और उस सर्वोच्च लक्ष्य को साधने में सहायता करने वाले पूर्ण रूपेण सर्वसमर्थ श्री सद्गुरुदेव जी के संरक्षण में
श्री सद्गुरुदेव जी के संरक्षण में भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक अर्थात सभी प्रकार के सांसारिक, देवताओं से संबंधित और हमारी आत्मा और परमात्मा से संबंधित तीनों ही प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, जो अन्यत्र पूरे संसार में कहीं भी देखने को मिलते भी नहीं हैं। ये सभी ने ही एहसास किया होगा। अन्य धर्मों, मार्गों को अपनाने वाले अन्य धर्म एवं संस्थाएं अर्जी, अरदास, नमाज, प्रेयर, प्रार्थना, कथा वाचन, शुष्क शास्त्र ज्ञान जिसमें रस नहीं है क्योंकि पढ़कर ही सुनाते हैं, दान और दक्षिणा केवल यहीं तक सीमित है। भगवान से मिलाने की तो कोई बात ही नहीं करता है। परंतु श्री गुरुधाम में तो जीवन मरण के चक्र से सदा के लिए मुक्त कराने वाले, जीवन मरण के चक्र से सदा के लिए मुक्त कराने वाले भगवत स्वरूप श्री सद्गुरुदेव यदि स्वयं हाथ पकड़ कर चलाएं तो कहना ही क्या है। ऐसा तो कहीं है ही नहीं कि हमें हमारे लिए सौभाग्य क्या सब कुछ है। यदि हमें इस जीवन में ये प्राप्त है तो हमारे पास सब कुछ है। अभी उन्होंने बोला था राजकिशोर जी ने, कोई बोझ होता तो उठा लेता, कोई बोझ होता तो उठा लेता, जिंदगी बोझ बन गई उठाऊं कैसे। जिंदगी ही बोझ बन गई, हमारे जिंदगी में दुख दर्द यही सब होता है। हम सुख देखना ही नहीं चाहते कि सुख है क्या। तो जो सभी के लौकिक मीन्स इस लोक के, इस संसार के, यहाँ तक कि पारलौकिक मीन्स इस देह के बाद भी जितने भी हित हैं उनको साधने वाले ऐसे श्री सद्गुरुदेव केवल प्रसाद लगाने और सभी के दुख दूर करने वाले होने तक ही सीमित नहीं रहने चाहिए। यह हमारा परम कर्तव्य है कि उनके निजी, पारिवारिक, क्योंकि उन्होंने ग्रस्त जीवन में अवतार लिया इसलिए, और पारमार्थिक जो दूसरों के लिए उनके हितों के लिए करने वाले कार्य हैं, क्योंकि समाज का कल्याण, संसार का कल्याण करने के लिए ही अवतरित हुए हैं। तो उन पारमार्थिक कार्यों को करने में हमें पूरी निष्ठा के साथ सहयोग करना चाहिए, पूरी निष्ठा के साथ, और उनकी सेवा स्वरूप उनके निमित्त सभी कार्यों को सेवा का स्वरूप जानकर पीछे न रहकर कि अरे वो देख लेंगे कर्म कर लेंगे, नहीं, पीछे न रहकर वरन पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़कर उन्हीं से प्रदान किया हुआ या उन्हीं से प्रदत्त तन, मन, धन, ये सब अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप में उन्हीं से ही प्राप्त है। क्योंकि हमने भगवान करा तो हम तो कहीं से तन और मन और धन कहीं से आएगा, उन्हीं से ही प्राप्त है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप में प्राप्त है। तो उन्हीं से प्राप्त प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में तन, मन और धन, इवन आत्मा सहित हमें अपने सद्गुरुदेव के प्रति
श्रद्धा भाव सहित प्रतिक्षण, ये नहीं कि आप गुरु जी हैं तब, पीछे भी प्रतिक्षण पूर्ण रूपेण समर्पित भाव से रहना चाहिए, पूरा समर्पण भाव। क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं, हमें लगता है, हम मान लेते हैं कि हमारा कुछ भी नहीं है। एक भी चीज को, एक शरीर का, किसी शरीर का एक होना तो कोई कहते कि मेरा है, या मैं उगा सकता हूँ, या मैं मिटा सकता हूँ, संभव ही नहीं है। तो अभी आपने वर्मा जी ने बोला था, सच तो ये है कि दिलों में फूल खिलते हैं, आपने बोला था अभी बगल में, सच तो ये है कि दिलों में फूल खिलते हैं, हंसता हुआ चेहरा एक बहाना लगता है। मतलब इसका बहुत गूढ़ मतलब है कि दिलों में फूल खिलते हैं, मतलब प्रेम भगवान के लिए हृदय में होता है, दिखाने के लिए नहीं होता कि हम इतना कर रहे हैं, हम उतना कर रहे हैं, नहीं, वो सबको देख रहे हैं, चाहे इधर से, चाहे हम पीछे ही कर रहे हैं, कितने ही दूर हो, चाहे सामने नहीं हो, वो हर किसी को देख रहे हैं, ना कोई छोटा काम है, ना कोई बड़ा काम है, क्योंकि उनकी सेवा है तो सब तरीके से। तो हंसता हुआ चेहरा बहाना लगता है, मतलब है कि हमें दिखावा नहीं करना है कि हमने इतना किया और इतना किया, नहीं, हम भी उनकी ही शक्ति से कर रहे हैं, हमारे अंदर शक्ति भी नहीं है करने की। वास्तव में हमें नितांत स्वार्थी ना होकर, शायद हम स्वार्थी हो चुके हैं, हमें नितांत स्वार्थी ना होकर सही अर्थों में सद्गुरु प्राप्ति अर्थात इस अवतरण दिवस, इस दिव्य अवतरण दिवस का महत्व एवं लाभ जानने के साथ साथ प्राप्त भी कर लेना चाहिए, समय नहीं खत्म करना चाहिए। क्योंकि ये घड़ी में देख लीजिए, ये जो है शायद भगवान तो हमें तो समझाते हैं, पर ये जीवन का समय जो है, ये अगर निकल गया तो फिर नहीं आएगा, ये तो निकल ही जाएगा, फिर नहीं मिलेगा। वो उनकी पता नहीं कब इच्छा होगी, जब वो कभी कृपा करेंगे तभी मनुष्य जीवन मिलेगा, और इस मनुष्य जीवन में कब वो साथ होंगे, अपने साथ रखेंगे, कब हम उनके प्रति अपना श्रद्धा भाव प्रकट कर पाएंगे, ये भी उन्हीं पर ही आधारित है, उन्हीं की कृपा पे आधारित है। इस प्रकार उनके प्रति हृदय से आभारी रहते हुए, मतलब हमें भगवान ने इतना सुंदर सहयोग और अवसर प्रदान किया है, उसके लिए हमें अपने हृदय से आभारी रहते हुए आदर और सम्मान सहित मन, वचन और कर्म, मन से भी, वाणी से भी और कर्म से भी, कार्यों से भी उनकी सेवा में हम सभी को निसंकोच, बिना किसी संकोच के, संकोच तो यहाँ बनता ही नहीं, रत रहना चाहिए, हाथ हर समय लगे रहना चाहिए, हर समय। घर पर भी अगर कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए ही कर रहे हैं, दृष्टि भी उन्हीं की है, हमारी नहीं है, हमें उन्होंने कार्य दिया। अति सांसारिकता से प्रभावित हुए हैं, मतलब हम अपनी इस सांसारिकता से इतने प्रभावित हो चुके हैं कि उनके सहज स्वभाव के कारण वो इतने सहज हैं कि हम समझ नहीं पा रहे हैं उनके मनुष्य रूप में छुपे श्री वासुदेव रूप को संभवतः नहीं पहचान पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि हम उन्हें मनुष्य रूप मान लेते हैं। परंतु सभी की इच्छाएं पूर्ण करने वाले हैं, ये सभी की इच्छाएं पूरी करते हैं, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। सभी की इच्छाएं पूर्ण करने वाले वह इतने दयालु हैं कि यदि हम परमात्मा से मिलन की अपनी इच्छा को उनसे व्यक्त करेंगे, उनसे
प्रकट करेंगे। मीन्स कोई उसकी राह पे चलने वाला यदि हो और उनसे कहे कि प्रभु मुझे भगवान से मिलना है, मैंने आपको तो देख लिया लेकिन आपका जो रूप है कुछ भी है, वो मुझे देखना है, आपका दिव्य स्वरूप भी देखना है, सच में वो उसको भी पूरा कर देंगे, उसमें जरा भी देर नहीं करेंगे। तो अपने सद्गुरु देव के प्रति हमें इतना आभारी रहना चाहिए। वो क्योंकि हम भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन नहीं कर सकते, दिव्य चक्षु भी वही प्रदान करेंगे यदि हम देखना चाहेंगे। तो दिव्य चक्षु कहाँ से मिलेंगे? यही तो देंगे, और कौन देगा? हमारे अंदर तो इतना सामर्थ्य है ही नहीं कि हम अपने आप से तब तपस्या साधना वगैरह सब कुछ करके कर सकते, ये सब कुछ यही करेंगे। उतना हमें इतनी जिज्ञासा तीव्र इच्छा हो जाए तो ये हमारा जीवन सफल हो जाएगा। समस्त सद्गुणों को प्रदान करने वाली, समस्त सद्गुणों को जो मनुष्यों को प्रदान करते हो, सारे सद्गुण भी उन्हीं से प्राप्त होते हैं। और क्योंकि सद्गुण कौन देता है? सद्गुरु देव ही देते हैं। और समस्त अवगुणों को दूर करने वाले ऐसे श्री सद्गुरुदेव जी के गुणों को कोई भी बखान नहीं कर सकता। इनके गुण अनंत हैं। मैं बोलती रही हूँ, लेकिन इनके गुणों का बखान कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं जहाँ समस्त ब्रह्मांड विश्राम पाते हैं, यदि हम भगवान मानते हैं तो सच में सारे ब्रह्मांड उन्हीं के ख्यालों से चल रहे हैं। इसका मतलब ये बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है। हमें लग रहा है कि ये तो मनुष्य है, सच में बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है। तो हमें इन्हें जानना होगा, अपने को भी जानना होगा। इनको हम हल्के में न लें। जहाँ समस्त ब्रह्मांड विश्राम पाते हैं, उन सद्गुरुदेव श्री के श्री चरणों में मैं अनंत बारंबार सहृदय प्रणाम करती हूँ। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। मंजिल मिलेगी सबको बहक के ही सही, मंजिल मिलेगी सबको बहक के ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। अब देखना यही किसको, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। मंजिल मिलेगी तो सबको बहक के ही सही। इसी लाइनों के साथ मैं श्रीमती निरूपा हवा जी से निवेदन करूंगा कि अपने उद्गार विचार। बोल मेरे सद्गुरुदेव भगवान की। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी। सद्गुरु जी, आप मेरे गुरु भी हो और मेरे गुरु भी हो। ये पंक्तियाँ मैंने तब लिखी थी जब हम आज से 20 साल पहले दरबार से जुड़े थे। तब मैं अपने विचार गुरु जी से नहीं कह पाती थी और मुझे लगता था कि वो लोग कितने लकी हैं जो गुरु जी के नज़दीक रहते हैं और उनसे अपने मन की बात कह पाते हैं। तो वही मैंने अपने मन की बात इन 4 पंक्तियों में कही। हम तेरे अपनों में नहीं ना सही, हम तेरे अपनों में नहीं ना सही, गैरों में सही। हम तेरे अपनों में नहीं ना सही, गैरों में सही। जगह हमारी तेरे दिल में नहीं ना सही, पैरों में सही। जगह हमारी तेरे दिल में नहीं ना सही, पैरों में सही। तेरी बगिया के फूल नहीं हम, तेरी बगिया के फूल नहीं हम, कांटे ही सही। तेरी बगिया के फूल नहीं हम, कांटे ही सही। गर कहते नहीं दिल की बात, छुपाते भी नहीं। गर कहते नहीं दिल की बात, छुपाते भी नहीं। लेकिन मेरा मन ये कहता है कि दरबार से जुड़ना भी जो है वो कम नहीं है। अगर आप अपने मन की बात नहीं कह सकते तो भी वो बात वहाँ पहुँच गई है। तो इन्हीं पंक्तियों का आंसर मैंने खुद अपने आप को दिया।
मगर गैर ही अपनों की पहचान कराते हैं, गैर ही अपनों की पहचान कराते हैं, और तेरे चरणों की धूल भी लोग माथे से लगाते हैं। तेरे चरणों की धूल भी लोग माथे से लगाते हैं, और तेरी बगिया के तो कांटे भी खुशबू बिखराते हैं। तेरी बगिया के तो कांटे भी खुशबू बिखराते हैं, और तेरे दरबार में आकर बिना कुछ कहे ही हम सब कुछ पा जाते हैं। धन्यवाद। और मैंने इसमें कहा है कि फूलों की खोलो दुकानें, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। प्यार, वफा, इश्क, मोहब्बत अगर खता है तो एक बार नहीं 100 बार, एक बार नहीं 100 बार करो। और मैंने व्यवधान मैं फिर शास्त्री जी से कहूँगा, बहुत अच्छा ये वफा है। तो ऐसा लगता है कि हम लोग वास्तव में दुर्गा स्नान कर रहे हैं, त्रिवेणी स्नान कर रहे हैं। हम लोग गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बैठकर आज हम लोगों का जीवन ये पल किसी दिन हमको हम लोग सोचेंगे कि कभी हम लोग बैठे थे, ये पल कभी क्या पता है। कलकत्ता कलकत्ता सारा दिन याद बीता। आज का दिन कट गया, कल का दिन कट गया। कलकत्ता है ना, कलकत्ता शहर है, और पटना, ये 2 शहर है, कलकत्ता और पटना। परमात्मा की शरण में बैठे हैं। हम मनुष्यों में जन्म लिए हैं, ठीक है, हमारे सामने है, लेकिन प्रत्यक्ष में हम देख रहे हैं उनका स्वरूप, उनकी दिव्य ज्योति का प्रकाश हम देख रहे हैं। जो सानिध्य में शब्द के रहा, ये बात मान लीजिए कि हमारा हम लोग काल से भरे, काल हमें नहीं छू सकता। सत्य के शरण में रहने के बाद, गुरु के सानिध्य में रहने के बाद काल हमको नहीं छू सकता, ये गारंटी है। क्योंकि किसी ने कहा है, तन मन के पाप लुटाए, संत शरण जो आए। हमारे आंतरिक भावनाएं, हमारे मन का जो संताप है, जब हम अपने गुरु के चरणों में उसे रख देंगे तो तारना न तारना उनका काम, हम तो कह नहीं सकते। अगर हम कह दिए तो फिर कुछ नहीं बचा हमारे पास, क्योंकि गुरु में वो दिव्य शक्ति है, गुरु वो प्रकाश है, गुरु वो नूर है, गुरु वो जन्नत है कि हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं। हमारे हाथ को उन्होंने पकड़ लिया है तो ये गारंटी है कि हम पार हो गए, हमें अब डगमगाने की जरूरत नहीं। देखिए, जो पापी मन है ना, अंतर से डगमगाता है। आप देखते हैं ना टेलीविजन में कितने सारे संत आते हैं, कितने सारे
करने वाले आते हैं, कितने प्रवचन करने वाले आते हैं, आपने कभी उनसे अध्यात्म सुना? आपने कभी संतों की चर्चा उनसे सुनी? सिर्फ वो लोग भजन गाते हैं और अपना काम की और चलिए हम सब लोग उनके साथ नाचते हैं। जैसे बंदर जो है मदारी बंदर को नचाता है ना, उसी तरह हम लोग नाचते रहते हैं, लेकिन उसमें हम खोज नहीं पाते कि संत है कहाँ, पकड़ नहीं पाते, क्योंकि महामाया हमको पकड़ करके रखती है। भटकने नहीं, जब पकड़ लेती है ना तो हम जो है भटक जाते हैं। तभी किसे कवि ने कहा है, तुम अगर खुद को खो नहीं सकता, उसका दीदार हो नहीं सकता। तुम अगर खुद को खो नहीं सकता, जब तक हम अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, समर्पण भावना, समर्पण शब्द अपने आप में बहुत दूर है। शरणागत हो जाने के बाद, अपने आप को देने के बाद हमारे पास कुछ बाकी नहीं रहा। तारो या ना तारो तुम्हारी मर्जी, जैसे आप चाहो जैसे आप करो, हम तो कहीं जाने वाले नहीं। चलिए गुरुदेव का आदेश है, भुवनेश्वर नगर के लिए। दो शेर है, मैं बोल देता हूँ, उसके बाद उन्हें सुनाता हूँ। आप नाराज हो, रूठे की खता हो गए, बातें दिली भी ना बिगड़े कि जुदा हो जाए। यहाँ तो आदमी मुड़ मिलना मुहाल है यार, वो चाहते हैं कि परवरदिगार मिल जाए। ऐसे कुछ नहीं मिलता, ताली बजाने से कुछ नहीं मिलता। जब तक हम अपने आप को मन से, वाणी से, कर्म से, भाव से, भक्ति से, भावना से इस परमात्मा गुरु को नहीं याद करेंगे, तो ये मान के चलिए कि हमारा हाथ खाली है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, सभी हम लोग आज गुरु दरबार में बैठे हैं। गुरु दरबार में बैठ करके गुरुदेव की आज्ञा हुई है होली। देखिए होली का टाइम नहीं है, लेकिन उनका आदेश हुआ है, तो आज होली उसी तरह हो जाएगी जिस रंग में हम लोग रंगते हैं। होली ही
तो लगता है कि दुश्मनों की भी राय ली जाए, तो लगता है कि दुश्मनों की भी राय ली जाए, दोस्ती जब किसी से की जाए। इसी बात के बाद में एक प्रस्तुति के लिए, एक प्रेजेंटेशन के लिए राज किशोरी से कहूँगा। उसके बाद में निवेदन करूँगा सदगुरुदेव से कि अपने श्रीमुख से कुछ वचनों के साथ हमको संदेश देते हुए इस आज के कार्यक्रम को विराम करेंगे, विराम देंगे। बहुत पहले राष्ट्रीय शास्त्री जी से मेरा तो मन नहीं मैं
6 में ईश्वर को अपोनेंट माना। ईश्वर मेरा अपोनेंट है कि मेरे मुखलिफ ने चाल चल दी है, उसने मुझे जन्म दे दिया। मेरे मुखलिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में, अब मेरी चाल के इंतजार में है। ये जीवन में मुझे चाल चलनी, मेरे मुखलिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में है। इसी में जीवन निकालना, यही जीवन। इन्हीं पंक्तियों के साथ देव से निवेदन